आपका आगे का क्या प्लान, मतलब क्या करना है आपको जिंदगी में, आपको क्या करना, भूपेंद्र जोगी बनना है? गोल बताना नहीं सही। नहीं बता दीजिए, वैसे भी गोल तो गोल होता है, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा की रोटी, पापा का पैसा गोल गोल तब। हेलो गाइज, तो दोस्तों अभी एग्जाम का जो है बोर्ड का एग्जाम्स आ चुका है, सिलसिला चालू हो गया है एग्जाम्स का। तो उस एग्जाम के भंवर में मेरी बहन भी फंसी हुई है। कल उसका पहला पेपर था हिंदी का। जो भी बोर्ड्स का एग्जाम दे रहा है सबसे पहले तुमको ऑल द बेस्ट बोलेंगे, क्योंकि जो साल भर पढ़ा नहीं वहां जाकर टाइम पास करके आ रहे 3 घंटा, उसके लिए तो ऑल द बेस्ट बोलना चाहिए ना। देखिए अभी एग्जाम्स का टाइम है, अभी बता रहे हैं कि जितना भी फूफा मौसा मौसेर जितना भी रिलेटिव का लड़का है या चाहे लड़की है आपका, ठीक है, भाई बहन जो पूरा साल आपको पूछने नहीं आएगा, अब एग्जाम्स के टाइम पे वो रिश्तेदार आपको कॉल करेगा, अभी नहीं करेगा, रिजल्ट का टाइम करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको मैं एक तरीका बताऊंगा, वो तरीका अभी ही सुन लीजिए। वो तरीका ये है कि एग्जाम्स का जब रिजल्ट आएगा उसके 2-4 दिन पहले ही उसको फोन लगाइए, रिश्तेदार को बोल दीजिए तेरा बेटा ज्यादा नंबर लाए कम नंबर लाए, ठीक है, तुम मिठाई लेके मेरे घर पहुंचेगा ही जलाने के लिए। तुमको भाई मिठाई खिलाना है तो तुमको फोन करना, हम तेरा घर खुद आ जाएंगे, मेरा घर आने का जरूरत नहीं है। बात तो सही है। सेम चीज सेम अप्लाई हम रश्मि के साथ किए। हम बोल दिए देखो बाबू, 1 साल में अगर कामयाबी तेरा कदम नहीं चूमा, ठीक है, 1 साल में अगर कामयाबी तेरा कदम नहीं छुआ तो तुम अपना कामयाब पति का पैर छुएगी। तो रश्मि का कहना है कि हमको भी छुआछूत का कोई शौक नहीं है। तो हम बोले अच्छा बात है चलो। तो दोस्तों चलते हैं, अब पूछते हैं, रश्मि से बात करते हैं कि उसका बोर्ड्स का एग्जाम जो है एक्सपेक्टेशन क्या था और रियलिटी क्या है बोर्ड का एग्जाम में। तो उससे पहले एक सवाल के साथ स्टार्ट करेंगे रश्मि के साथ, ठीक है, कि क्या आपके हार्पिक में नमक है, कोलगेट में नमक है, माफ कीजिएगा कोलगेट में नमक है आपका? तो बताइए आपके कोलगेट में नमक है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं। मगर क्यों? नहीं, स्वीट वाला मीठा। नहीं तो नमक होना जरूरी है, आपको सस्ता कोलगेट दिया है। मीठा ठीक है, नमक का आदत नहीं, बचपन से। अच्छा आप बताइए कि एग्जाम्स का जो क्वेश्चन था उसमें एमसीक्यू था? एक सेक्शन पूरा एमसीक्यू था क्योंकि हिंदी का पेपर था और अच्छा था। तो क्या एमसीक्यू में एक ऑप्शन था क्या मोए मोए? नहीं था। नहीं था। अच्छा तो आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन आया होगा जरूर। तो 1 नंबर का क्वेश्चन में आपसे क्या ये पूछा गया था कि हु इज भूपेंद्र जोगी, भूपेंद्र जोगी कौन है? नहीं, हिंदी का पेपर में तो नहीं पूछा तो किस में पूछना चाहिए था? था तो हिंदी के ही क्वेश्चन, लेकिन नहीं आया। अच्छा ठीक है। तो बोर्ड का एक्सपेक्टेशन क्या था आपको कि वहाँ पे जाएंगे तो टीचर्स जो है स्ट्रिक्ट मिलेगा, नॉर्मल मिला, या किस तरह का आपको टीचर्स वहाँ पे मिला? मैं सोची कि वैसे मेरा सेंटर था धनबाद पब्लिक स्कूल में, पर अभी थोड़ा होगा स्ट्रिक्ट टाइप का पूरा माहौल, तो कुछ वैसा लगा नहीं। टीचर थी प्यारी सी। प्यारी सी टीचर? हाँ वो अच्छी थी। भाई हमारे बारे में तो खड़ूस आता था। एक बुढ़े, सॉरी, एक टीचर और थे, थोड़ा बार बार पक गया था उनका। तो हिंदी का जो क्वेश्चन था, तो जिस तरह का प्री बोर्ड में आया था, तो उससे क्या हार्ड क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था? मैं क्वेश्चन पेपर दिखा सकती हूँ। प्री बोर्ड का जो टीचर थी, वो मेरे को गुरुकुलम का टीचर अभी भी याद है, इतनी मतलब अजीब सी थी। उसका क्वेश्चन पेपर ना खुद आके बोल रही है, इसलिए आ रही है अपना क्वेश्चन पेपर, देखो यहाँ ये मिस्टेक है, ये लिखो, और बोर्ड पे जो लिख के गई 2 सेकंड में बता दी। वो लिखी, तुमने लिखे नहीं, अब तुम लोग जानो, गया मार्क्स उसी में। अच्छा मतलब आपके साथ और मेरे गुरुकुलम का स्कूल में अभी तक प्री बोर्ड का रिजल्ट नहीं दिया गया है। और दीदी मेरे से पूछ रही थी तुम्हारा रिजल्ट क्या आया, तो मैं बोली कि नहीं रिजल्ट नहीं दिया। तो बोल रही प्री बोर्ड का रिजल्ट नहीं दिया और बोर्ड स्टार्ट हो गया। ठीक है मत बताओ कैसे कर रही है, लेकिन नहीं बता सकती। दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं कि कितना भेदभाव हो रहा है बच्ची लोगों के साथ, ठीक है, बच्चों को रिजल्ट नहीं दिया गया और स्कूल में पैसा भर भर के लाया गया है। तो अगर आप स्कूल में अगर आप एडमिट कार्ड के लिए अगर आप मांगते हैं, डिमांड करते हैं, तो आपको पहले बोलता है कि तुम पहले रोकड़ा लेके आओ, ठीक है, बिना रोकड़ा का दासंग पैसा के बिना कोई काम नहीं होगा। तो पैसा देने के बाद भी इनको रिजल्ट नहीं मिला। ये प्री बोर्ड का हिंदी का पेपर है, ये फर्स्ट पेज ठीक है, सेकंड पेज ठीक है, अब बड़े ध्यान से थर्ड पेज खुद से ऑप्शन काट के लिखवा रही है। तो प्रिंट आउट क्या करवाई थी, हम ही लोग क्वेश्चन लिख देते, हम ही लोग आंसर लिखते हैं, देखो। और इसके नेक्स्ट वाला पेज में, और मैं पहले सेक्शन बी लिखती हूँ, उसके बाद सेक्शन ए लिखती हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, स्कूल की गलती हम एक्सेप्ट करते हैं, स्कूल वाले कृपया ध्यान दें। तो अब आप ये बताइए आपको बोर्ड के लिए कितना टाइम मिला था और कितना टाइम आपको चाहिए था और एक्स्ट्रा? चाहिए तो नहीं था क्योंकि हम लोग का स्कूल नवंबर से बंद हो गया था और ऐसा लग रहा था
कि बहुत जल्दी एग्जाम ले ले, क्योंकि अब पढ़ा नहीं जा रहा था, मतलब मन ही नहीं कर रहा था वो सब चैप्टर वापस खोल के देखने का, चाहे आए या ना आए। तो मतलब कि दोस्तों ये जो स्टूडेंट्स है वो अपने जीवन से बहुत ज्यादा बोर हो गए थे, निराश थे, हताश थे। तो अगर आप भी अपने जीवन में अगर निराश है, हताश है, तो आप मिले समझ दवाखाना बृहस्पतिवार को अपर गोविंदपुर में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। 10 के लिए इतना सारा क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है जो मैं बना चुकी हूँ एग्जाम्स में। तो अगला सवाल ये है जनता जनार्दन का कि जो पेपर जो सबमिशन हुआ तो किस टाइप का हुआ, क्योंकि हमारे कॉलेज में तो छीना झपटी होता है स्कूल में। छीना झपटी टाइप ही कुछ लगा कि 5 सेकंड में सारा पूरा क्लास का पेपर लिया गया। 2 टीचर थे, एक जो लेडीज टीचर थी वो घूम रही थी अच्छे से, और मेरा बीच वाला रो का लास्ट बेंच था। तो टीचर को सबसे अच्छा लगेगा कि पीछे से पूरा क्लास का व्यू ले, निगरानी करे। तो बस मेरे आसपास घूमे जा रही थी, लेकिन मैं ध्यान नहीं दी, मैं लिख रही थी अपना, और एक टीचर बैठे हुए थे कोने में। नहीं, हमारा क्वेश्चन ये है कि 5 मिनट में जो पेपर छीना गया, लिया गया, तो क्या आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था? आई एम रीचिंग देयर, वेट। तो वो जो टीचर थे वहाँ बैठे हुए, वो पूरा 3 घंटा वहीं बैठे एकदम कोना में चेयर लगा के, लेकिन जैसे ही बेल बजा पूरा क्लास का पेपर, मतलब 5 सेकंड में चला गया सबका पेपर, और इतना जल्दी सब टीचर छीना। और मेरे आगे जो एक लड़की बैठी थी वो बोल रही है सर बोले अब नहीं, दे दो, ऐसा कुछ। मतलब कि सर जो है बॉर्नविटा पी के रहे हुए थे, बट जैसे बेल बजा उनका बॉर्नविटा एक्टिवेट हो गया। तो कहने का मतलब यही है ना? बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। या बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। चलिए, बहुत ही बढ़िया। बट आई एम अ कॉम्प्लान गर्ल। अच्छा ठीक है, इसलिए हाइट नहीं बढ़ा, डोरेमोन का नाजायज फ्रेंड लगती है। काफी है। तो अब ये बताइए, क्योंकि आप तो अब 10th के एग्जाम में बैठ चुके हैं, पहला दिन था, वहाँ का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो अब 10th के बाद आपका क्या प्लान है? क्योंकि रिश्तेदार जो सबसे पहला क्वेश्चन 10th का बोर्ड का एग्जाम देंगे, सबसे पहला क्वेश्चन और ताना बोल सकते हैं आप इसको, यही मारने वाले। क्या आगे का क्या प्लान है भाई? आगे का पीके का है, सामने में एडमिशन हो जाएगा और देखा जाएगा आगे। नहीं, करना क्या है हमें ये बताइए। वो पीके बगल में वो जान रहा है, दूर में भी होगा तो भी आपको यहीं आना है। धनबाद में दोस्तों 3 कॉलेज फेमस है, मैं आपको बता दूं, पीके रॉय, BSS, SSLNT। पीके रॉय SSLNT का तो कॉम्बिनेशन तगड़ा है कि मत पूछिए। एज अ स्टूडेंट ऑफ पीके रॉय मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ सेटिंग क्या होता है कि पीके रॉय का सेंटर पड़ता है SSLNT और SSLNT का पड़ता है पीके रॉय। ये कोलैबोरेशन कॉलेजेस का नहीं है, प्रिंसिपल्स के बीच का है। हमको तो ये डाउट लगता है। तो चलिए पीके रॉय में तो इसको एडमिशन हो जाएगा। बट मैडम आपका आगे का क्या प्लान, मतलब क्या करना है आपको जिंदगी में? आपको क्या करना, भूपेंद्र जोगी बनना है? गोल बताना नहीं चाहिए। नहीं, बता दीजिए। वैसे भी गोल तो गोल होता है, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल। तो आपका गोल क्या बताइए? गोल पैसा नहीं कमाना है, बंडल कमाना है भाई। चेक से भी काम हो जाता है, आगे बताइए। तो नहीं, करना क्या है? नहीं, करना क्या है? मेन क्वेश्चन रिश्तेदारों को तो आपको ये जवाब देना होगा ना कि करना क्या है, क्योंकि उनके जब तक जलेगी नहीं तब तक फिर कैसे मजा आएगा दोस्तों। नहीं, आप हमको तब से ये नहीं बता रहे हैं कि करना क्या है, बनना क्या है, गोल क्या है जीवन में? कबाड़ी वाला ही बनना है कि क्या बनना है? जेई करना है, JEE करना है। जेई करना है। तो जी हो गया, यानी शादी करना, कहने का मतलब यही है कि पति को जी करना है दिन भर। नहीं। देखिए दोस्त, पैसा बर्बाद तो होने देंगे नहीं, कुछ नहीं तो ठोक पीट के वीडियो बनवा लेंगे भूपेंद्र जोगी नाम करके, पैसा फिर भी कमाना है। तो एम क्या है? पैसा कमाना है कि देश का सेवा करना है कि क्या करना है? देश का सेवा तो देश ले ही नहीं रहा है, देश का सेवा नहीं देखिए, देश का सेवा किया जा सकता था, बट बात ऐसा है दोस्तों, दिल पे मत लीजिएगा। ऐसा हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मिनिस्टर्स जो है बैठा के रखे अपने स्टेट में। ऐसा शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर है, CM ऐसा है जिसको ताड़ी और हड़िया पीने से फुर्सत है नहीं। शिक्षा मंत्री को ऐसा बनाए हम लोग जो उसको अपना शपथ पत्र पढ़ने का मतलब ढंग नहीं है। ठीक है, तो देश का भविष्य के साथ क्या होगा? खिलवाड़ हो ही रहा है। यहाँ पे यूपी में एक खबर आया था, एक खबर चल रहा है कि एक स्टूडेंट जो है फॉर्म फिलअप किया, तो फॉर्म फिलअप के टाइम में उसका सारा कुछ जो डिटेल्स था उसका पेपर में सब कुछ सही था, बट जब उसका एडमिट कार्ड उसको रिसीव हुआ तो उसमें सनी लियोनी का फोटो है और उनका नाम लिखा हुआ है। तो बताइए, ऐसा है एजुकेशन सिस्टम। एक बहुत ही बढ़िया एक वीडियो आया था कि क्यों कटते हैं ये पेड़ जब मैं उगाता नहीं, और क्यों बैठूं एग्जाम में जब मुझे घंटा कुछ आता नहीं। पीछे से बोलो, आता नहीं। वाह 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 वाह। थैंक यू।
और 10th में हम लोग को कुछ पता था नहीं कि स्कूल के बाहर भी कुछ जिंदगी होता है। हम लोग को खेलना, ट्यूशन और सब, और आजकल का उसको स्कूल से कोई मतलब नहीं है। तो सब चलिए, बात का साइड का बात है, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि प्रॉब्लम जो सबको कहीं ना कहीं हो रहा है, मजा भी आ रहा है। बोर्ड का एग्जाम है, लाइफ का एक मतलब मेन पॉइंट होता है बोर्ड का एग्जाम। इसके बाद जितना भी स्कूल लाइफ से आदमी निकलता है, उसके बाद एक्चुअल में उसको रिलेटिव पता चलता है दुनिया का कि क्या है नहीं है। आदमी को बड़ा होने का बड़ा जल्दी रहता है कि 10th क्रॉस कर ले, उसके बाद मजा ही मजा, नौकरी मिल जाए। बट अब जो है आप लोग एक नया चीज फेस कीजिएगा आफ्टर 10th एग्जाम के बाद आगे पूरा अंधेरा छाया हुआ रहेगा, आपको कुछ पता नहीं। 10th तक क्या होता है, एक रास्ता होता है, उसी में आपको चलना है तो चलना है स्कूल का लाइफ। बट अब 10th के बाद 3 रास्ता यहाँ से चालू हो जाता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या कुछ भी और भी आप लीजिए तो एक्स्ट्रा और भी रास्ता है। अब इसमें कंफ्यूजन कीजिएगा और जो भी रास्ता पकड़िएगा उसमें आपको चलना पड़ेगा, आगे और रास्ता डिवाइड होते चला जाएगा और आप और कंफ्यूजन में चलते जाइएगा। तो धीरे धीरे आपको फिर लास्ट में आपको ये रियलाइज होगा कि जीवन में डिग्री वगैरह जो है अभी कुछ लाइफ में अभी जिस तरह सिचुएशन है, जिस करंट जो टाइम है उसमें आपको कुछ समय के बाद 1-2 साल 3 साल के बाद रियलाइज हो जाएगा कि डिग्री वगैरह लेके कोई फायदा वगैरह है नहीं। ठीक है, लास्ट में जो मोटिव है वो है पैसा कमाना। यही अगर एजुकेशन जो स्कूल में दे दिया जाए ना कि पैसा कैसे कमाया जाए, सेविंग कैसे किया जाए, म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह जो भी आज के टाइम पे जैसे अर्निंग हो, वो अगर बता दिया जाए तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। हम लोग को पढ़ाया जा रहा बाबर शाहजहां जो मर गया, कोई काम का नहीं। ठीक है, तो यही था। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। और जिसका बोर्ड है तो रिश्तेदार फोन करेगा तो फिर हमको मैसेज मत कीजिएगा, है ना। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।